ओम शांति। आज है 7 सितंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की वाणी। इसका टाइटल दिया है बाबा ने, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुँचे गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को वर्ष की खुशियाँ होती है ना, तो खुशियाँ देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को तो नवयुग की का भी इतना याद है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि नवयुग का इतना याद है जैसे नए वर्ष की खुशी होती है। तो नवयुग नैनों के सामने आ गया है, जैसे नए वर्ष के लिए दिल में भी आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। तो उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नज़र आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियाँ इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन, मन, धन, जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने नए राज्य में होंगे। तो याद है अपना राज्य। जैसे आप आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को बधाई देने और नए वर्ष को बधाई देने के लिए, तो सिर्फ पुराने वर्ष को बधाई देने आए हो या पुरानी दुनिया की पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? बाबा कहते हैं पुराने वर्ष को तो विदाई देना तो बहुत सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है। तो संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देना बाबा कहते हैं इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो? सिर्फ वो वर्ष को विदाई देने आए हो या माया को भी? माया को यानी पांचों विकारों को तो विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि ये सोचते हो विदाई देना चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है। तो यानी अपने पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, तो उसको भी विदाई देनी है। बाबा कहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है, ऐसा तो नहीं। तो क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को विदाई, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है, वह होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है, वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने सबका हाथ उठवाया। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने भी उठाया वह सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने भी हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ, सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार हैं, डबल नशा है ना, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। कि तो जैसे नए युग, नए वर्ष की खुशी होती है, इसी तरह से नए युग की, नवयुग की आने की भी खुशी होनी चाहिए। और जैसे स्थूल दुनिया में पुरानी चीज़ें, पुराने वस्तुएं छोड़ देते हैं और अपना स्वभाव संस्कार भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें अपनाते हैं, नई पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देनी है, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को, जो कि पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार हैं।
तो बाबा कहते हैं उन सबको विदाई देनी है और नए युग में जाने के लिए तन मन धन जन से श्रेष्ठ प्राप्तियों के भंडार भरने हैं और दैवीय गुण धारण करने हैं। तो इसीलिए बाबा ने सभी से हाथ उठाया और ये प्रतिज्ञा करवाई कि वो ऐसा कर पाएंगे, कि हम सब ऐसा करेंगे। तो डबल फॉर्नस तो होशियार हैं, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। यानी ये एक भी कदम अगर हिम्मत का बढ़ाते हैं पुरुषार्थ के लिए, तो बाप 1000 कदमों से हमारी मदद करते हैं। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है ना, तो सिर्फ माया हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको डाउन नहीं कर सकती। उसको हिम्मत को जारी रखेंगे तो परमात्मा ज़रूर मदद देते हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते हैं फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प भी उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि व्यर्थ संकल्प, विकल्प संकल्प वो उत्पन्न कर लेते हैं, तो फिर हिम्मत नहीं रख पाते। तो अपने अंदर निश्चय रखकर फिर हिम्मत रखनी चाहिए। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं का संकल्प आना यह हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। होना ही है, यह हिम्मत का संकल्प है। ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, करेंगे तो ज़रूर, पता नहीं का संकल्प आना, बाबा कहते ये हिम्मत को कमज़ोर कर देता है। तो आ जाता है ना, तो करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, तो करना ही है, ये दृढ़ संकल्प है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर परमात्मा साथ है तो फिर तो नहीं आ सकता, फिर तो होना ही है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाँव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाँव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पाँव नहीं हिले। तो ऐसा मजबूत हिम्मत का पाँव रखो कि माया हिल जाए लेकिन पाँव ना हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो याद करो। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, तो ये हमारे ही टाइटल हैं, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। तो उसके लिए तो हिम्मत रख कर ही आगे बढ़ना होगा। तो यह है आपका ऑक्यूपेशन, है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, तो विश्व परिवर्तक हो, तो बाबा कहते टाइटल तो है विश्व परिवर्तक, क्या विश्व परिवर्तक हो? अपने आप से सभी को पूछना है। तो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, ऐसा तो नहीं कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसके लिए देश के लिए ही है कि जैसे लंदन परिवर्तक है, इंडिया परिवर्तक नहीं, विश्व परिवर्तक। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक होना सभी, चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना हो तो कांधे लाओ। हाँ जी बाबा, पक्का ना? हाँ जी बाबा, कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ़ है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज कीजिए कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है, तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। तो बाबा आज डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना ऑक्यूपेशन याद करो कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व को चेंज करके ही रहेंगे। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक
नहीं बन सकते? बन सकते हैं बाबा। तो शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद कर रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, तो बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे? तो बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2006 में अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा की खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन सेवा किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो ना। जब स्वयं प्रत्यक्ष होंगे तभी तो बाप प्रत्यक्ष होंगे। तो बोलो, शिव शक्तियाँ यह वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी? हाँ जी बाबा, करेंगी। जनक बोलो, करेंगे, करना ही है। साथी पहली लाइन, दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं उठाया? तो बाबा सभी से पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नज़दीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। तो टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है ही विजयी पांडव, सदा के विजयी। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या करेंगे क्या करें? माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई माया। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना। माया तो बाबा ने कहा है कि लास्ट टाइम तक आती रहेगी, आना बंद नहीं करेगी। तो क्योंकि वो पेपर लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आती है, तो बाबा कहते हैं कि लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी बनना है। तो माया जीत बनना। तो यह नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही हैं लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। तो हो जाता है, यह भी कमी कमजोरी है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, माया का, विदाई का घंटा बजाना। दो बातें हैं, एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है ना। तो ऐसे प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन शक्ति की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण परिवर्तन कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। एक है परिवर्तन की शक्ति की कमी, और दूसरी है दृढ़ता की। तो संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितना कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्थर अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्थर सब स्टेज पर सजे हुए हैं, रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है।
पदम पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो उन्हों के दिल का आवाज़ भी बाप के पास पहुंचा, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है और कमी का कारण है अलबेलापन, दूसरों को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इससे दृढ़ता की कमी आ जाती है, जिससे कि कमी के कारण अलबेलापन हो जाता है कि आज करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा। दूसरे को देखने लग जाते हैं, फिर हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, ज़रूर करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस वजह से फिर रह जाता है। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा शब्द है बताएं? बोले देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, है ना। तो कारण नहीं शो करना। बाबा कहते कि कारण शब्द को ही खत्म कर देना, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। तो चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो, तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द और समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरियान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि यह नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। पर उपकारी बनो, स्वयं कारण बनते हैं ना, या दूसरों को कोई कारण बनता है। तो बाप दादा चाहते हैं कि नया वर्ष ऐसा मनाओ जो यह दो शब्द समाप्त हो जाए। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कारण बनता है, तो चाहे कारण कोई भी बने। तो बाबा कहते लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। चाहे कहीं से भी कारण आ रहा हो, चाहे स्वयं से, चाहे दूसरों से, लेकिन बाबा कहते हैं कि पर उपकारी आत्मा बन, रहम करो, रहम आत्मा बन, शुभ भावना और शुभ कामना के दिल वाले बनकर फिर सहयोग दो और स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना। तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? तो नेगेटिव को चेंज करना है पॉजिटिव में। तो दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र हैं ना। तो भारत में डबल फॉर्नस के भी चित्र हैं ना, तो जो पूजे जाते हैं। जैसे भारत में डबल फॉर्नस हैं, तो बाबा कहते दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर है, वहाँ पर जो चित्र देखे हैं बाबा कहते वो आपके ही हैं। बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, तो कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी, है ना। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम क्या करना, क्या है कि अपने सत्य स्वरूप में रहना, अपने आत्मिक स्वरूप में रहना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, दैवी गुणों से सुसज्जित रहना, ये है अपने ऊपर रहम करना। फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो उस समय बेसमझ हो जाता है ना। तो अगर कोई संस्कार के वश है, अपने पुराने संस्कारों के वश है, जो कि 63 जन्मों से हमें देह भान की आदत पड़ी हुई है, उसके वश फिर संस्कार के वश हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि उस समय बेसमझ हो जाते हैं। तो क्रोध नहीं करो, क्रोध की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है।
बाबा कहते हैं अगर क्रोध नहीं है मोटे मोटे रूप में तो क्रोध छोड़ दिया, लेकिन उसके बाल बच्चों से ईर्ष्या, कुंठा, है ना, द्वेष, इस तरह के जो उसके बाल बच्चे हैं क्रोध के, बाबा कहते हैं उससे बहुत प्यार है। रोब आता है, यह रोब क्रोध का ही तो बच्चा है। तो जो जैसे परिवार में होता है ना, तो बड़े बच्चों में प्यार कम हो जाता है और पौत्रे दोत्रों से प्यार ज़्यादा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे परिवार बड़ा हो जाता है स्थूल दुनिया में, तो बच्चों से कम, फिर पोतरे दोतरे उनके बच्चों से ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही क्रोध तो छोड़ देते हैं मोटे रूप में, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे फिर रोब, कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष, ये इनसे फिर बाबा कहते हैं इनको नहीं छोड़ते। तो क्रोध पाप है और रोब और उल्टा नशा नशे की भिन्न भिन्न होते हैं। तो बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, यह रोग होता है। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में बाबा कहते हैं कितनी तरह के नशा है। अपनी बुद्धि का ही बहुत नशा रहता है कि मेरी बुद्धि तो बड़ी सुपीरियर है, बहुत अच्छा डिसीजन देती है। और ड्यूटी का नशा रहता है कि मेरी तो ड्यूटी बड़ी हाई फाई है। और सेवा का नशा होता है, मुझे तो इतनी विशेष सेवा मिली है। कर्तव्य का नशा होता है। तो ये सब क्या है, रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन अपना आपका मुख भी मीठा हो, आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुख को मीठा करने की बात नहीं है कि मुखड़ा वो रूहानियत का मुख हो, जिसको देख कर रूहानियत ही आए। तो बाबा कहते हैं रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजोरिटी जब बाप दादा से रू रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजोरिटी की रिज़ल्ट में और विकारों में क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज़्यादा है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेजोरिटी में रिज़ल्ट में जो मोटे मोटे रूप में जो विकार हैं वो तो चले गए। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब उसके बाल बच्चों की ज़्यादा रिपोर्ट है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाही को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं हैं, लेकिन आ जाता है यानी है ही। तो बाबा कहते तो बाप दादा के कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। तो बाबा कहते हैं इसमें कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है, तभी आते हैं। तो बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो अपनी दृढ़ता को चेक करना है, अब उस पर अटेंशन देना है कि दृढ़ता में कमी ना हो पाए, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अंडरलाइन। तो नए वर्ष में नवीनता करनी है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। बाबा कहते हैं यह चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो नए वर्ष में नवीनता करनी ही है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बाबा पूछ रहे हैं तो करना है ना। यह नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना, छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है। तो चाहे पहले बारी भी आए हों, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। तो जिसने भी एक बार भी बाबा कहा तो बाबा के अधिकारी बन गए, यानी बाप के अधिकारी बन गए। तो चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। तो बाबा कहते श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, तो भारत वाले भी मिलकर बनाना,
बाबा कहते हैं कि आपस में प्रोग्राम बनाओ, तो बाप दादा प्राइज़ देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन का हो चाहे इंडिया का हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है। क्योंकि करने वाले कौन है? बच्चों के द्वारा ही बाबा ने करवाना है। तो बच्चे अगर ढीले हुए, पापा ने कहा कि बच्चों के परिवर्तन के बिना फिर विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ, यानी अपने आप को स्मृति दिलाओ कि हम आत्मा है। तो रहम आता है कि नहीं? क्वेश्चन मार्क। तो अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है। निमित्त हो ऐसे नहीं, बड़े निमित्त हैं। एक 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 बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब निमित्त है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि हर एक बच्चा जिसने भी मेरा बाबा कहा वो सब निमित्त है। जिसे समझ आ गई अपने आत्मा की, परमात्मा की, इस सृष्टि चक्कर की, वो सब निमित्त हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े निमित्त हैं। ऐसा बच्चे समझते हैं कि निमित्त हैं वो करेंगे, है ना, तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि मेरा हर एक बच्चा जिसने भी मेरा बाबा कहा वो सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आस पूरी करते हैं, करो, उसको गिफ्ट दिलाओ। तो गिफ्ट क्या दिलाना है? उसको उसके सत्य स्वरूप की याद दिलाओ, उसको उसके परमात्मा की ये याद दिलाओ, है ना। तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस से उसको सोल कॉन्शियसनेस में ले जाओ, ये है गिफ्ट। तो दुखों से छुड़ाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, यह गिफ्ट दो। तो जैसे ही उसको उसकी आत्मिक स्मृति दिलाते हैं कि तुम हो ही आत्मा और तुम इस दुनिया में सिर्फ रोल प्ले करने के लिए आए हो, जब ऐसी स्मृति, ऐसा निश्चय उसको दिलाते हैं तो उसे क्या कराते हैं? दुख से छुड़ा देते हैं और मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। तो वो स्वयं ही मुक्ति धाम में शांति, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर शांति महसूस करेंगे, शांति अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं यह गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके लिए गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। किसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने बच्चों से हाथ उठाया। तो हे स्टॉक, स्टॉक है? स्टॉक बाबा पूछ रहे हैं। स्टॉक कम है? पहली लाइन वाले के पास स्टॉक कम है क्या? तो यह ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ, तो स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने हाथ उठाया, स्टॉक है। तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं अगर स्टॉक है स्नेह का, आत्म शांति का और शुभ भावना का, शुभ कामना का, तो बाबा कहते हैं अगर उसका स्टॉक है तो अपने पास रख कर क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना, फ्रॉक दिल बनो। तो बाबा कहते हैं कि बड़े दिल बनकर फिर दो उसको। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक मधुबन में है, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ, ठीक है। अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। तो 1 सेकंड में साइलेंस में होकर अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ।
ओम शांति। तो बाबा पूछते हैं कि आपका मन आपका कहना मानता है, ऑर्डर मानता है या हलचल करता है। ये सभी अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। तो मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने यह हो नहीं सकता, है ना। जब अगर मालिक मालिक कौन है? आत्मा। अगर आत्मा की स्थिति अच्छी है, शक्तिवान है, अडोल है, अचल है, तो बाबा कहते हैं कि फिर मन नहीं माने तो यह हो नहीं सकता। तो मन पर पूरा कंट्रोल है आत्मा का। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। तो यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। तो बाबा कहते हैं कि इसी अभ्यास को बार बार बीच में रोज सारे दिन में करते रहो, इसी पर अटेंशन रखो। तो मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। इससे ही अपनी आत्मिक स्मृति भी पक्की होगी, अपने एकाग्रता आएगी, और बाबा कहते हैं स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने वरदान दिया, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। थैंक यू बाबा। हाँ, बाबा ने क्या वरदान दिया? मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले, ये क्या है? सच्ची सच्ची गीता। तो मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मिला सभी को वरदान। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता, है ना। मुरलीधर से प्यार है तो मुरली से तो प्यार प्रीत होगी होगी। अगर कोई कहे कि मुरलीधर से बाबा से प्यार है, लेकिन मुरली पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, तो बाबा नहीं मानेंगे। तो जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। तो पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे सेफ रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो, तो जैसे परिस्थिति वैसे ही मोल्ड हो जाओ श्रीमत अनुसार, है ना। तो जो रियल गोल्ड होता है तो उसको थोड़ा सा भी मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाता, मोल्ड हो जाता है। और जो लोहा होता है वो अकड़ा रहता है ना, वो नहीं, मोल्ड नहीं होता। तो हमें क्या बनना है? रियल गोल्ड। तो हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग का ज्वाला रूप बनाओ। तो योग की ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज़ करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर योग में बैठे हैं तो फिर समाने की शक्ति को यूज़ करो। सेवा के संकल्प भी ना आए, वो भी समा जाए, मतलब इतनी शक्तिशाली योग हो, तो इतनी शक्ति हो तो स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। तो फुल ब्रेक लगे, डेली ब्रेक नहीं।
अगर 1 सेकेंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।